आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के लखपतिया मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने भाजपा के लोगो लगी हुई एक स्कॉर्पियो को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें रखे गए 24 कार्टून विदेशी शराब की खेप बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य तस्कर फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार तस्करों की पहचान उसका गांव थाना क्षेत्र के नरकटिया बाजार निवासी आदर्श कुमार सिंह के रूप में की गई। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि फरार तस्कर की गिरफ्तारी में जुट गई है। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार झा ने बताया कि वाहन जांच के दौरान एक स्कॉर्पियो, एक रिक्शा और बाइक को जब्त किया गया है, जिसमें कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल उत्पाद विभाग द्वारा कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अवैध शराब के परिवहन में की गई है, जिसमें कि एक स्कॉर्पियो, एक ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 297 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है और इस तरह कार्रवाई लगातार उत्पाद विभाग द्वारा जारी रहेगी। हाँ, एक स्टिकर सटा हुआ था जिसकी जांच की जा रही है, गाड़ी का मालिक का भी जांच किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज जिले में नए पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित को समरालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा स्वागत करते हुए कार्यालय प्रकोष्ठ में ले जाया गया, जहां प्रभार का हस्तांतरण हुआ और इस प्रकार पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के रूप में दीक्षित के द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। इस अवसर पर एसडीपीओ सदर प्रांजल, डीएसपी हेडक्वार्टर विजय कुमार मिश्रा, डीएसपी ट्रैफिक शैलेश मिश्रा एवं पुलिस महकमे सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा सम्मान एवं श्रद्धा भाव प्रकट किया गया। नौ पदस्थापित पुलिस अधीक्षक ने कमान संभालते ही जिले में शराब तस्करों पर नकेल कसने और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने के लिए चलाई गई। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की मुहिम को और भी तेज गति से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया और तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लेने की बात भी कही। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई और समाज कल्याण विभाग की क्रियान्वयन सह जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दत्तक ग्रहण से संबंधित जागरूकता बढ़ाना था। इसमें सभी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग होम संचालक, मैटरनिटी हॉस्पिटल संचालक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के गायनोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड संचालक और अन्य नर्सिंग होम संचालक शामिल हुए। बैठक में गोपालगंज में चल रही विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान की जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया समझाई गई। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत बच्चों को अपने जैविक माता पिता से अस्थायी रूप से अलग कर कानूनी रूप से नए माता पिता का संतान बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को किशोर न्याय अधिनियम 2015, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 और दत्तक ग्रहण विनिमय 2022 के तहत पूर्ण किया जाता है। बैठक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दी गई और बताया गया कि अगर कोई बच्चा परित्यक्य पाया जाता है या किसी को दत्तक लेना है तो विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान से संपर्क करें। संस्थान का नंबर 82 104 91 152 और टोल फ्री नंबर 1098 भी साझा किया गया। बैठक में बैकुंठपुर के डॉक्टर MYC और डॉक्टर मंकेश्वर सिंह ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही समाजी कार्यकर्ता निरुपमा ने भी अपनी बातें रखी। अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी उपस्थित चिकित्सकों से अनुरोध किया कि वे इस नेक कार्य में सहयोग करें और समाज में जागरूकता फैलाएं ताकि अधिक से अधिक परित्यक्य बच्चों को नए माता पिता मिल सकें। बरौली प्रखंड अंचल और नगर परिषद प्रशासन की निष्क्रियता के बीच सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खेल जारी है। बीती रात बरौली प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य गेट पर गुमटी रखकर अतिक्रमण कर लिया गया, जबकि प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जब गेट पर गुमटी रखी जा रही थी तो अंचल के कुछ अधिकारियों ने पूछताछ की। गुमटी रखने वालों ने दावा किया कि उन्होंने साहब से अनुमति ले ली है।
जब इस मामले पर बरौली प्रखंड विकास अधिकारी मुकेश कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि यदि गुमटी जल्द से जल्द नहीं हटाई गई तो उसे जबरन हटवाया जाएगा। वहीं अंचल पदाधिकारी से संपर्क नहीं हो सका, जबकि अंचल निरीक्षक राकेश कुमार ने दूरभाष पर बताया गया कि किसी से अनुमति नहीं ली गई है और गेट पर गुमटी अवैध रूप से रखी गई है। सरकार जहां भूमि सर्वेक्षण और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के प्रयासों में लगी है, वहीं बरौली में भूमाफिया अपना अवैध कब्जा जमाने में लगे हैं। प्रखंड और अंचल कार्यालयों के मुख्य गेट पर इस तरह का अतिक्रमण आम जनता को परेशान और भयभीत कर रहा है। थावे प्रखंड के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हिंदी दिवस मनाया गया। इस दौरान कई विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। क्रिसेंट मिशन स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान क्रिसेंट मिशन स्कूल के निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि हम आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी दिन हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से भारत की आधिकारिक राजभाषा का दर्जा मिला था। 200 साल की ब्रिटिश राज की गुलामी से आजाद होने के बाद भारतीयों ने सपना देखा था कि पूरे देश की एक ही भाषा होगी जिसके जरिए देश की कोने कोने से वाद संवाद होगी। संविधान निर्माताओं ने देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को देव की भाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को देश भर में मनाया जाता है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा में एक मत से इसे भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था, जिसके बाद 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा की नहीं बल्कि मातृभाषा भी है। मौके पर शिक्षक सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
शनिवार को नव पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक से औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिनमें अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, आपदा प्रबंधक के अपर समाहर्ता शादुल हसन, विशेष कार्य पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार, शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन, माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजन कुमार और SSA के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुकेश कुमार प्रमुख रूप से शामिल थे। विजयपुर में विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल विपत्र में व्यापक विसंगतियों को दूर करने के लिए शनिवार को प्रखंड कार्यालय प्रांगण तथा मझवलिया बाजार में कैंप का आयोजन किया गया। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा विजयपुर के जेई अमित कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को प्रखंड स्तर पर कैंप का आयोजन करने का निर्देश प्राप्त है। उसी निर्देश का पालन करते हुए प्रखंड में 2 जगह कैंप लगाकर आवेदन लिया गया। दोनों कैंप में लगभग 30 के करीब आवेदन मिला, जिसमें बिल संबंधित, मीटर संबंधित शिकायत का आवेदन प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि कैंप में प्राप्त आवेदनों को 1 सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शीघ्र अतिशीघ्र सारे विसंगतियों को दूर किया जाएगा। साथ ही कैंप में जेई ने जनता को स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगाने और उसके फायदे के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराया। अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही भोरे पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने यूपी से शराब लेकर आ रही एक कार को पकड़ लिया। इस कार्रवाई में जहां एक धंधेबाज गिरफ्तार हुआ तो वहीं उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में गाड़ी के चालक को जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि भोरे थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु DSP संदीप कुमार को इस सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से शराब लदी एक कार बिहार की तरफ आ रही है। सूचना मिलते ही उन्होंने पुलिस टीम को अलर्ट करते हुए भोरे की गांधी स्मारक हाई स्कूल के पास वाहनों की जांच शुरू कर दी। दूसरी तरफ यूपी की तरफ से सफेद रंग की कार आ रही थी, जिसे रोकने पर उसमें सवार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जबकि गाड़ी चला रहे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 25 कार्टन देसी शराब बरामद किया गया। पकड़े गए चालक की पहचान यूपी के देवरिया जिले के सरौली थाना क्षेत्र के धमन परशुराम गांव के अनूप सिंह के रूप में की गई, जबकि फरार हुए शख्स की पहचान विजयपुर थाना क्षेत्र के नौतन गांव के दीपक गुप्ता के रूप में की गई। मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो चलिए अब बेतिया के कुछ खबरों को जान लेते हैं। बेतिया के बैरिया प्रखंड के श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिंगही गंडक नदी घाट पर बेतिया DSP 2 रजनीश कांत प्रियदर्शी व थाना अध्यक्ष संजीव कुमार पहुंचे। DSP ने ग्रामीणों से बताया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के सहयोग करें ताकि गंडक नदी की धारा को रोकने के लिए बचाव रोधी कार्य सही तरीके से किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि गंडक नदी तटबंध के समीप पहुंच गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल कायम है। तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि सिंगही घाट पर जिस तरह से कटाव कर रही है, कोई आता पता भी नहीं है कब घर में पानी घुस जाएगा और घर से बेघर हो जाएंगे, जिससे हम लोगों के बीच डर का माहौल कायम हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि इस तरह से कटाव का कहर जारी रहेगा तो चंपारण तटबंध का खतरा मंडराने लगेगा। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा बोरा में मिट्टी भरकर बचाव कार्य किया जा रहा है। नौतन थाना की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शेख अजारू हक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। शेख अजारू हक पर नौतन थाना क्षेत्र के गुजही गांव में प्राथमिकी कांड संख्या 330/24 के तहत गंभीर आरोप दर्ज थे। थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी सतर्कता और योजना के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता और प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण मिला है। नौतन थाना के प्रांगण में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां भूमि विवाद से संबंधित लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। नौतन अंचलाधिकारी आदित्य कुमार झा ने बारी बारी से ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जांच करते हुए मामलों पर विचार किया।
इस दौरान कुल 6 भूमि विवादों का निष्पादन किया गया। जनता दरबार में 3 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से एक नए आवेदन का भी समाधान किया गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि 5 मामले पुराने थे, जिसका निपटारा किया गया। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान कर संतोषजनक परिणाम दिया गया। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।